हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनायका अकेडमी एंड अकेडमी ऑफ सर्वेश गुप्ता। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक टॉपिक होता है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसके मैं आपको 2 से 3 कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, जिनके माध्यम से आप हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों को 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी सवाल हाइट एंड डिस्टेंस का। तो गाइज आइए कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, ये हमारा होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसमें 3 एंगल दिए गए होते हैं, उनमें से कोई एक एंगल 90 डिग्री का होता है। हमने मान लिया कि कोण भी 90 डिग्री का है। इसके हाइट एंड डिस्टेंस के सिर्फ 2 ही कंसेप्ट होते हैं, जिनमें से मैं पहला कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, तो आप देखिए, पहला कंसेप्ट ये होता है आपका कि यदि कोण सी आपका 60 डिग्री दिया हो तो आपका कोण ए कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। अब आपको लेट क्या करना है, आपको मानना क्या है? 60 एंगल जो 60 दिया गया, आपका एंगल 60 डिग्री दिया गया है, उसके सामने हमेशा आपको √3 मानना है। उसके बाद जो आपका एंगल 30 दिया गया है, आई मीन टू से एंगल 30 दिया गया है, उसके सामने आपको 1 मानना है। उसके बाद आपका सिर्फ एक एंगल बचा हुआ है, वो बचा है 90 डिग्री, उसके सामने आपको 2 मानना है। तो इस तरीके से आपका पहला रूल कंप्लीट हो गया है। आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी अगर एंगल 60 डिग्री आएगा, आपको उसके सामने √3 मानना है। आपका कभी भी 30 डिग्री आएगा तो हमेशा आपको उसके सामने 1 मानना है, और 90 के सामने इस वाली कंडीशन में आपको हमेशा 2 मानना है। अब मैं आपको दूसरा कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, तो बहुत ध्यान से आप देखिए। दूसरा कंसेप्ट क्या होता है आपका कि जब एंगल 45 डिग्री दिए गए होते हैं, 3 एंगल दिए गए हैं आपके, जिसमें से कोण बी, एंगल बी को हम लोग 90 डिग्री मान लेते हैं, और एंगल ए को 45 डिग्री मान लेते हैं, और एंगल सी को भी 45 डिग्री मान लेते हैं। दूसरी कंडीशन में ये होता है कि अगर आप 2 एंगल को 45-45 मानते हैं, तो 45 के सामने वाली साइड 1 मानी जाती है, और दूसरे 45 के सामने वाली साइड भी सिर्फ 1 मानी जाती है। और इस कॉन्सेप्ट में जो 90 डिग्री कोण आता है आपका, उसके सामने आप लोग √2 मानेंगे। क्लियर है आपको दूसरा रूल? दूसरा नियम क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज में 2 एंगल अगर 45-45 दिए गए हैं, तो 45 के सामने 1 मानेंगे, दूसरे 45 के सामने भी 1 मानेंगे, और 90 के सामने √2 मानेंगे। एक बार मैं कंसेप्ट आपको रिवाइज करा देता हूं। समकोण त्रिभुज में पहली कंडीशन ये है कि अगर आपका एंगल 60 डिग्री दिया गया है, तो उसके सामने आप लोग √3 मानेंगे। अगर आपका अब चूंकि एक 60 आ गया है, तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या होगा? 30 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो 30 के सामने आप लोग 1 मानेंगे, और 90 के सामने 2 मानेंगे। दूसरा कंसेप्ट ये कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में यदि एक कोण 45 है और दूसरा 90 है, तीसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो 45 के सामने इसमें 1 मानेंगे, दूसरे 45 के सामने भी 1 ही मानेंगे, तो 90 के सामने कितना आ जाएगा? √2 आ जाएगा। पॉज करो, आप सवाल लिखेंगे, ठीक है? रूल पूरा। तो गाइज, मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया था, उसी कॉन्सेप्ट के बेस में मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, एक अधूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके आधार से 78 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई को कितना बढ़ाया जाए ताकि बिंदु पर पूर्ण मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए? इसके ऑप्शन दिए गए आपको 52√3, 26√3, 80 और 78√3। ओके, हम लोग अब पहले फिगर बनाते हैं, फिगर बनाने के बाद हम लोग आंसर निकालते हैं। ओके, इस तरीके से फिगर हमारा ड्रॉ होगा। पहले हमारी मीनार इतनी बड़ी थी। ओके, यहां से जो एंगल दिया गया है वो आपको दिया गया है 30 डिग्री, और यहां से मीनार के पाद से जो आपकी डिस्टेंस दी गई जमीन में, वो दी गई 78 मीटर। ओके, अब मैंने मान लिया मीनार को कुछ बढ़ाया गया है, बढ़ाने से जो कोण आपका बन रहा है वो बन रहा है आपका 60 डिग्री का। इसके बाद अगर ये आपका पूरा कोण 60 डिग्री का है और ये इतना 30 डिग्री का है, तो ये वाला बचा एंगल भी कितना हो जाएगा आपका? 30 डिग्री का।
यदि ये 30 डिग्री का हो चुका है, ये पूरा आपका 60 डिग्री का था, तो ये वाला एंगल बचेगा आपका 30 डिग्री का। अभी मैंने आपको रूल बताया था कि 30 के सामने कितना होता है 1। अब चूंकि 1 है, 1 की वैल्यू कितनी दी गई 78। अब मैंने आपको बताया था 60 के सामने क्या होता है √3। √3 का मल्टीपल किससे कर देंगे, क्योंकि 1 की वैल्यू आई है 78, इसलिए √3 कितनी आ जाएगी 78 √3 आ जाएगी। ओके, इसके बाद मैं इस त्रिभुज में देखता हूं, यहां पर मैं देखता हूं कि 30 के सामने यहाँ पे इस वाले एंगल में ये कोण आपका कितना आ जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि ये वाला क्या है 90 है और ये वाला कोण आपका क्या है 30 डिग्री है। इसके बाद इस वाले ट्रायंगल में 60 के सामने क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, और यही √3 की वैल्यू आपको दी गई 78। तो यहां से हम लोग 1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वो आ जाएगी आपकी 78 डिवाइड बाई √3। अब इस तरीके के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं हर का परिमेयकरण। परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, जो आपको नीचे रूट में नंबर दिया गया है उसी का आप अंश और हर में गुणा कर दें। देखिए मैं अंश और हर में गुणा कर रहा हूं, जिससे आपका आंसर आएगा 78 √3 डिवाइड बाई 3। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे 3 से काट देंगे, नंबर को 3 से काटेंगे आ जाएगा 26 √3 आ जाएगा। अब इस छोटे वाले त्रिभुज में ये वाला कोण आपका 30 डिग्री दिया गया है, जिसके सामने की साइड हम लोग कितनी मानते हैं, सिर्फ 1 मानते हैं। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो मीनार है हमारी, जो पहले मीनार की ऊंचाई थी, वो आपकी 26 √3 आ जाएगी। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये देखिए पूछ रहा था कि मीनार को कितना बढ़ाया जाए। अब हमने देखा क्या, मीनार की पूरी ऊंचाई निकाल ली 78 √3, और जो पहले की मीनार थी उसकी ऊंचाई है 26 √3, तो हम लोग कितना बढ़ाएंगे, सीधे से क्या करेंगे घटा देंगे दोनों को, 78 √3 माइनस का 26 √3, तो आपका आंसर आ जाएगा 52 √3, मतलब कि 52 √3, यही आपका। हाँ तो स्टूडेंट, अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं उसी कंसेप्ट पे बेस। ओके, एक ऊर्ध्वाधर खंभा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार जमीन के एक ही तल पर इस प्रकार है कि खंभे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और मीनार के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 76 मीटर है तो खंभे की ऊंचाई निकालनी है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका फिगर बनाते हैं। ओके, इस तरीके से फिगर बनेगा, ये हमारी मीनार हो जाएगी और ये हमारा पोल यानी कि खंभा हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस खंभे के, ये जो मीनार बनी हुई है, इस खंभे के शीर्ष से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये आपको दिया गया है, कितना दिया गया आपको 60 डिग्री दिया गया है। उसके बाद मीनार के शीर्ष से खंभे के शीर्ष से मीनार के तल का अवनमन कोण आपको 30 डिग्री दिया गया है। अगर ये कोण आपका 30 आ गया तो ये कोण कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री आ जाएगा। अगर ये आपका 60 दिया गया तो ये आपका कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि एंगल अगर 60 दिया गया है, 60 के सामने हमेशा √3 होता है। अगर ये आपकी भुजा √3 है और तो ये कोण आपका 30 दिया गया है, 30 के सामने आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद ये आपका पूरा आयत बन रहा है, इसलिए अगर ये साइड √3 है तो आपकी ये भी साइड √3 हो जाएगी। अब मैंने आपको बताया था, याद करिए, कोण 30 के सामने 1 बताया था मैंने, 1 की वैल्यू कितनी दी गई है √3। मैंने आपको 60 के सामने √3 बताया था, लेकिन यहाँ पर 1 की वैल्यू √3 है, इसलिए हमको इसमें √3 का गुणा कराना पड़ेगा। तो जैसे ही हम लोग √3 का गुणा कराएंगे तो ये हमारी साइड 3 आ जाएगी। मतलब कि ये है कि पूरी मीनार की ऊंचाई 3 और 1 4 यूनिट आ चुकी है, 4 यूनिट आ चुकी है। लेकिन क्वेश्चन में मीनार की ऊंचाई आपको 76 मीटर दी गई है, इसलिए मैंने 4 को 76 के बराबर रख दिया है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19 आ जाएगी। तो खंबे की जो आपकी हाइट है वो सिर्फ 1 पूछ रहा है, इसलिए आपका आंसर कितना आ जाएगा 19 डिग्री आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर हेल्पफुल लगा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।